जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम कर रही है। जांच में पूछताछ के लिए ईडी की टीम ने पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को समन भेजकर ईडी कार्यालय बुलाया। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने ईडी पर उनके परिचितों को परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया। जेजेएम घोटाले की जांच में ईडी अधिकारियों ने अनेक ऐसे लोगों के यहां पर भी छापा मारा जिनका जेजेएम से दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। ईडी इस मामले में जो जांच कर रही है उसका आधार एसीबी में दर्ज प्राथमिकी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जल जीवन मिशन यानी जेजेएम में भ्रष्टाचार के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी कर रही है। ईडी की टीम ने शनिवार 16 मार्च को पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को समन भेजा था। समन में जोशी से अनेक जानकारियां मांगने की लंबी सूची भेजी गई है, जिसका जवाब अल्प समय में नहीं दिया जा सकता। इसलिए पूर्व मंत्री महेश जोशी ने ईडी से 15 दिन का समय मांगा है। मामले में उनका पत्र ईडी कार्यालय को भेज दिया गया है। उम्मीद है कि ईडी अधिकारी उन्हें कम से कम 15 दिन का समय देंगे। देखिए, अचानक 2 महीने बाद में मेरे को अगर ईडी पूछताछ के लिए बुलाती, पहले भी बुला सकती थी। 16 मार्च को दिन दोपहर में 1:30 बजे के आसपास मेरे घर पे समन भेजा जाता है कि आप 18 तारीख को यानी आज के लिए पेश हुई है। कल संडे। लंबी एक फेरिस्त उनकी एक सिस्टम में है, वो लंबी फेरिस्त है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, 2010 से अब तक आपने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट वगैरह जो कुछ उनका सिस्टम है। मैंने अभी तो हाल फिलहाल 15 दिन के समय के लिए उनको लिखा है, कितने दिन का देते हैं, क्या करते हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी ने दावा किया कि जल जीवन मिशन योजना में ईडी को अब तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। उनका कहना है कि मुझे भेजे समन में जेजेएम में हुई गड़बड़ी को लेकर कहीं कोई सवाल नहीं किए गए हैं। उन्होंने ईडी की कार्य प्रक्रिया पर सवाल उठाए। कहा कि ईडी छापेमारी के बाद पारदर्शिता से पूरी सूचनाएं नहीं देती, इससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। ईडी पारदर्शिता रखते हुए बताए कि किसके हुई छापेमारी में किसके पास क्या मिला। लेकिन उसमें से कहीं पे भी वो जो उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनमें कहीं भी जेजेएम का नाम नहीं है। मैं ये मानता हूं अच्छी तरीके से जांच करनी चाहिए थी। पूरी प्रक्रिया में मंत्री का कोई लेन देन नहीं होता। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से होती है। ऑनलाइन टेंडर होता है। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी ने कहा कि जेजेएम घोटाले की जांच में ईडी उनके परिचितों को टारगेट पर रखकर कार्य कर रही है। संजय बड़ाया के यहां हुई कार्रवाई का भी उन्होंने जिक्र किया। ईडी की टीम की पूछताछ में कई बेकसूर परेशान हुए हैं। उनके कार्यकाल में जेजेएम में 20,000 करोड़ के टेंडर्स ही जारी नहीं हुए। प्रॉपर्टी डीलरों का जेजेएम घोटाले से आखिर क्या संबंध है? जब तक मैं मंत्री था, मतलब 2019 से लेके 2023 तक पूरे कार्यकाल जितना रहा, उसमें कोई 20-21 हजार करोड़ के टेंडर जारी हुए तो हुए हों। अन्यथा मेरे कार्यकाल में कोई 4-5 हजार करोड़ का तो मैं कहता नहीं, बाकी इसके अलावा टेंडर जारी नहीं हुए। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी की ओर से उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है। कांग्रेस के नेताओं पर ईडी के समन दबाव की राजनीति मात्र है। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं के आरोप जिम्मेदारी पूर्ण है। जल जीवन मिशन योजना को लेकर पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को ईडी ने एक सम्मन दिया है। इस सम्मन में आज महेश जोशी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होना था, लेकिन महेश जोशी इस सम्मन की बावजूद आज घर पर ही हैं और ईडी से ये आग्रह किया जा रहा है कि 15 दिन का समय इस सम्मन का जवाब देने के लिए उन्हें दिया जाए। महेश जोशी का यह भी दावा है कि जल जीवन मिशन घोटाले से उनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं था, ना ही उन्होंने किसी भी टेंडर में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। हालांकि ये ईडी की जांच का विषय है कि महेश जोशी इस पूरे मामले में कहां तक लिप्त हैं। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ विमल कोठारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।